हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। तो परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसके पहले हम करेंट अफेयर्स का ये मैराथन वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को, जो 25 से 30 मिनट का होगा, जिसमें 2025 का पूरा हम कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए, आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा, थोड़ा बहुत कभी कभी ब्लर हो जाएगा तो आप लोग सुन के एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत दुनिया का जो है कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन गई है। तो भारत जो है दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन गई है, और ये जो है जापान को पिछाड़ करके बना है भारत। तो भारत जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन गया, और किसको पिछाड़ा है, तो जापान को पिछाड़ दिया है। तो अभी दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। जो दिल्ली के वर्तमान के भी मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। अच्छा, भारत के जो 53वें जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसको हम चीफ जस्टिस कह सकते हैं, तो भारत के जो 53 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, और वर्तमान में अभी है भी यही, तो जस्टिस सूर्यकांत। भारत के अभी मुख्य जो 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोरा रहाटकर है। तो पूछा जाएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर रहाटकर है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के जो नया अध्यक्ष बने हो, या इसरो के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण है। तो इसरो के वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण। अगला क्वेश्चन है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। तो आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है, तो सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि रॉ के प्रमुख कौन है। तो रॉ के प्रमुख जो है वो पराग जैन है। रॉ के प्रमुख कौन है, तो पराग जैन है। रॉ के प्रमुख कौन है अभी, तो पराग जैन है। अगला है कुछ नया पीएम, जैसे जापान के अभी जो पीएम है वो कौन है। तो जापान के अभी जो वर्तमान में पीएम है वो है साने तकाइची। जापान के अभी वर्तमान में पीएम कौन है, तो साने तकाइची। अच्छा, अपना पड़ोसी पड़ोसी देश नेपाल, तो नेपाल के अभी पीएम कौन है, तो सुशीला कार्की। नेपाल के पीएम कौन है, सुशीला कार्की। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम का अभी वर्तमान में पीएम कौन है, तो कीर स्टारमर है। कीर स्टारमर है। यूके के अभी वर्तमान में पीएम कौन है, तो कीर स्टारमर है। अच्छा, कनाडा के पीएम कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के पीएम कौन है, जस्टिन ट्रूडो। और वही इजराइल के पीएम का बात किया जाए तो वो कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि कहाँ के पीएम है, इजराइल के पीएम है। अच्छा, इंडेक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेक्स जो है ना बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 118 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 118। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 38 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 38। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 102 है। सुनिएगा, कहीं कहीं थोड़ा सा हम पेन से ज़्यादा घिच कर दिए, लेकिन आप सुन के याद कर लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 102 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 77 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 177। ठीक है। और बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो चौथा। चलिए, नोबेल प्राइज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 में नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो मारिया कोरोना मचाडो को दिया गया था। लेने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला था। किसको मिल गया था, तो मारिया कोरिना मचाडो को मिल गया था। और वही साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था नोबेल प्राइज, तो लास जलो क्रास्टनो होकोई को दिया गया था। लास जलो क्रास्टना होरकोई को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल प्राइज। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया हब कहाँ स्थापित किया। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया हब कहाँ स्थापित किए हैं, तो अयोध्या में स्थापित किए हैं। सुशासन अभिलेख 2025 कहाँ मनाया गया, तो मुंबई में। सुशासन अभिलेख 2025 कहाँ, मुंबई। अच्छा, ये खेलो इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, बिहार में। तो इसको एकदम डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन अपना देश बिहार में ही हुआ था, अपना राज्य। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, और चूँकि आप बिहार का एग्जाम है तो इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा कहीं से हेल्प ले करके।
अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2 जगह किया गया था। इसका आयोजन 2 चरण में हुआ था। पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था और दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। फिर से खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। खेलो इंडिया विंटर ठंडा था, ठंडा के दिनों में हुआ था और 2 चरण में हुआ था। पहला चरण लेह लद्दाख और दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था 2025 में? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा क्रिकेट से आ जाइए। तो 2025 में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुआ था तो इसके विजेता कौन था? तो 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, इसका विजेता था भारत। 2025 के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के विजेता कौन था? तो भारत था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के विजेता कौन था? आईसीसी जो महिला विश्व कप हुआ था ना, इसी साल हुआ था 2025 में, तो इसके विजेता कौन था? तो इसका विजेता भी भारत ही था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जॉन बनेगा डॉन। तो इस जो है आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 टेस्ट चैंपियनशिप 2025 कौन जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका जीता था। और आईपीएल 2025 कौन जीता था? तो ये तो आरसीबी जीता था, आपको पता होगा, विराट कोहली का टीम। तो आईपीएल 2025 का विजेता कौन था? तो आरसीबी था। एशिया कप 2025 का विजेता कौन था? तो इंडिया था। एशिया कप 2025 का विजेता कौन था? तो इंडिया। ठीक है, पूरा याद हो गया होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत। आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप 2025 का विजेता भारत। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता साउथ अफ्रीका। और आईपीएल 2025 का विजेता आरसीबी। एशिया कप 2025 का विजेता इंडिया। तो उम्मीद करते हैं पूरा याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में शुरू करते हैं। T20 महिला एशिया कप 2024। ठीक है, T20 महिला एशिया कप 2024 कौन जीता था? तो श्रीलंका जीता था। और हारा कौन था? तो भारत हारा था। T20 महिला एशिया कप 2025 24 कौन जीता था? तो श्रीलंका जीता था। और हारा कौन था? तो भारत हारा था। आगे देखिए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन जीता था? तो जीता था कौन? तो न्यूजीलैंड जीता था। आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो यूएई में किया गया था। अच्छा, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था, इसका संस्करण कितना था? तो 9वां संस्करण था। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया था? तो अमेलिया कौर को बनाया गया था, अमेलिया केर को बनाया गया था। इसके बाद है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता कौन था? तो भारत जीता था, ये आपको पता होगा। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। ठीक है, जो पुरुष का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 वाला, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वेस्ट इंडीज और यूएई में किया, नहीं, वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया गया था। इसका आयोजन 1 से लेकर 29 जून 2024 तक किया गया था। संस्करण इसका भी 9वां था। महिला का भी 9वां ही संस्करण था, पुरुष का भी 9वां संस्करण था। कुल टीम इसमें 20 टीम भाग लिया था और मैच टोटल 55 को हुआ था। तो यहाँ से यही पूछा जाएगा कि जीता कौन था और कहाँ आयोजन हुआ था। डेविस कप 2024 हो या 25, दोनों का विजेता इटली ही बना था। डेविस कप 2024 हो या 2025 हो, दोनों का विजेता कौन बना था? तो इटली बना था। अच्छा, यहाँ पे एक पूछा गया था कि एक्सियम 4 जो अंतरिक्ष मिशन है ना, एक्सियम 4 जो अंतरिक्ष मिशन था, ये किसका मिशन था? तो निसार का था। निसार मतलब नासा और स्पेस एक्स का, दोनों का मिक्स एक साथ का मिक्सचर था, मिशन था। और इसमें जो है भारत की तरफ से कौन गए थे अंतरिक्ष में? तो शुभांशु शुक्ला गए थे। इसके अलावा हंगरी से एक नागरिक गया था, पोलैंड से एक गए थे और एक अमेरिका से गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो गीता प्रेस जो कि गोरखपुर का है। और ये 2023 का पुरस्कार दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार कब का दिया गया था? तो 2023 का। किसको दिया गया था? गीता प्रेस को। कहाँ का? गोरखपुर का। आगे देखिए, नाटो। तो नाटो में कुल जो है 32 सदस्य हैं। ठीक है, मैंने पहले 30 को था, फिर 31वां में फिनलैंड शामिल हुआ और 32वां में स्वीडन शामिल हुआ था। अब टोटल 32 हो गया है नाटो में। और नाटो के जो है अथी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में पड़ता है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था नाटो का। और नाटो का जो सम्मेलन 2025 हुआ था, इसका अध्यक्षता नीदरलैंड किया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
सूडान में जो फंसे भारतीय थे उसको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी। सूडान में जो फंसे भारतीय थे उसको वापस लाने के लिए कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मिनट इसको शॉर्ट्स कर लेते थोड़ा नोट्स को। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया से संबंधित है। ऑपरेशन सिंधु ईरान से संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर पाक। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है। और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से संबंधित है। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।